स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय रीतिकाल पे आधारित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। भाग 3 तक हो चुका है। आज आप लोग के सामने भाग 4 लेकर के आए हैं। ये जो प्रश्न श्रृंखला है, ये एक शब्द में उत्तर की प्रश्न श्रृंखला है। आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला बीत चुकी है और विस्तृत व्याख्यान भी रीतिकाल पर हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं रीतिकाल प्रश्नोत्तर भाग 4। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो है वह है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? भारतेंदु के पिता का नाम गिरधर दास था और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं। देखिए, जो प्रश्न हम लेकर के आते हैं आप लोग के सामने, ये बहुत ही गहराई से इस पे विचार करके और बहुत गहन अध्ययन के बाद ये कुछ प्रश्न आप लोग के सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है यह नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन में देखा जाए अगर, तो साधारण प्रश्न नहीं पूछता है, बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं यही प्रयास करती हूँ कि आप लोग को जो भी तत्व आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं, वह आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो। तो इसे विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राम सनेही ग्रंथ के रचयिता कौन है? राम सनेही ग्रंथ के रचयिता राम सहाय दास जी हैं। अगला प्रश्न देखें, देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की थी? पिछले जब विस्तृत व्याख्यान चल रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि देव ने छल नामक नए संचारी भाव की उद्भावना की थी। देव ने छल नामक संचारी भाव की उद्भावना की थी। अगला प्रश्न देखें, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम मध्य लक्षणालीन किस कवि की पंक्ति है? ये पंक्ति भी देव की है, देव के द्वारा कही गई है ये पंक्ति। अगला प्रश्न देखिए, शब्द रसायन ग्रंथ किसकी कृति है? शब्द रसायन भी देव की ही रचना है। अगला प्रश्न देखिए, कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य जो है वह भक्ति भावना है। प्रमुख प्रतिपाद्य से तात्पर्य यहाँ है कि उस ग्रंथ में किस चीज की प्रधानता है। जैसे रीतिकाल में श्रृंगारिक ग्रंथ ज्यादा लिखे गए थे, नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस के तत्वों को ज्यादा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसमें ये कवित्त रत्नाकर जो है इसका प्रमुख प्रतिपाद्य जो है वह भक्ति भावना है। अगला प्रश्न देखिए, कविराज शिरोमणि की पदवी किस कवि को प्राप्त थी? कविराज शिरोमणि की पदवी जो है वह पद्माकर जी को प्राप्त थी। अगला प्रश्न देखिए, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर जो है वह सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय क्या है? वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय जो है वह छंद शास्त्र है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण जो है वह वृत्त रत्नाकर से प्रभावित है। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता रसिक सुमति हैं। अगला प्रश्न, तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता रसरूप हैं। अगला प्रश्न, वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? वृत्त कौमुदी के रचनाकार मतिराम जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि का अलंकार ग्रंथ है? अलंकार पंचाशिका
भी मतिराम ने ही लिखा है और यह मतिराम का अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? केशव जो है वह अलंकारवादी आचार्य कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नवरस तरंग ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? नवरस तरंग के रचयिता वेनी प्रवीण जी हैं। अगला प्रश्न, सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था? सैयद गुलाम नबी का उपनाम रसलीन था और रसलीन नाम से ही वो अपनी कृतियों की रचना करते थे। सैयद गुलाम नबी उनका मुख्य नाम था और उपनाम जो था वह रसलीन था। अगला प्रश्न देखिए, रसभूषण ग्रंथ का वर्णीय विषय क्या है? रसभूषण ग्रंथ का वर्णीय विषय श्रृंगार रस एवं नायिका भेद है। अगला प्रश्न, रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता याकूब खां हैं। अगला प्रश्न, वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न, वर वधु विनोद का वर्णीय विषय क्या है? वर वधु विनोद का वर्णीय विषय जो है वह नायिका भेद है। अगला प्रश्न, रसराज के रचयिता कवि कौन है? रसराज के रचयिता कवि जो है रसराज मतिराम की कृति है। अगला प्रश्न, रसराज का वर्णीय विषय क्या है? रसराज का वर्णीय विषय जो है वह श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद है। अगला प्रश्न, भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम जो है वह शिवराज भूषण है। ये कुछ प्रश्न आपके सामने है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? भारतेंदु के पिता गिरधर दास जी। अगला प्रश्न, श्रृंगार लतिका द्विजदेव की कृति है। राम सनेही राम सहाय दास की कृति है। देव ने नए संचारी भाव की उद्भावना की थी। छल नामक देव ने छल नामक संचारी भाव की उद्भावना की थी। अभिधा उत्तम काव्य है मध्यम रचनालीन, यह पंक्ति भी देव की है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द रसायन ग्रंथ जो है वह देव की कृति है। अगला, कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य भक्ति भावना है। कविराज शिरोमणि की पदवी पद्माकर जी को प्राप्त थी। कवित्त रत्नाकर सेनापति की कृति है। वृत्त कौमुदी का वर्णीय विषय छंद शास्त्र है। रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण वृत्त रत्नाकर से प्रभावित है। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ रसिक सुमति ने लिखा है। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ रसरूप ने लिखा है। वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है। अलंकार पंचाशिका जो है वह भी मतिराम की ही अलंकार ग्रंथ है। रीतिकालीन कवि मतिराम का अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, केशव अलंकारवादी आचार्य और कवि माने जाते हैं। केशव को लोग अलंकारवादी आचार्य के रूप में मानते हैं और इनको कठिन काव्य का रीति भी कहा जाता है। जब विस्तृत चर्चा हो रही थी रीतिकाल पे तो हमने बताया था आप लोगों को कि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है और ये जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, नवरस तरंग ग्रंथ जो है वह वेनी प्रवीण जी ने लिखा है। नवरस तरंग ग्रंथ वेनी प्रवीण का है। आगे देखिए,
सैयद गुलाम नबी का उपनाम रसलीन है। रसलीन नाम से वो कविताएं लिखते थे। अपने ग्रंथों की रचना उन्होंने रसलीन नाम से की। उनका वास्तविक नाम जो था वह सैयद गुलाम नबी था। रसभूषण ग्रंथ का वर्ण विषय श्रृंगार रस एवं नायिका भेद है। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता याकूब खां हैं। वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कालिदास त्रिवेदी हैं। वर वधु विनोद का वर्ण विषय जो है वह नायिका भेद है। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम हैं और रसराज ग्रंथ का जो वर्ण विषय है वह है श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद। अगर इसी के साथ अगला देखें प्रश्न, तो भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ जो है वह उसका नाम शिवराज भूषण है। भूषण ने अलंकार ग्रंथ जो लिखा उसका नाम शिवराज भूषण है। ये था आज का विषय। जो भी प्रश्न उत्तर था आपके सामने ये आज का। अब कल इसी का भाग 5 लेकर के आएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे रीतिकाल पे हैं। रीतिकाल का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, इसलिए इस पे प्रश्न भी बहुत अधिक हैं और बहुत अधिक प्रश्न मैं चुन चुन के निकालती भी हूँ आप लोगों के लिए, जो ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जो बहुत बार पूछा जाता है। मैं बहुत सारे जो सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर को भी देखती हूँ कि जो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं या जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के आप लोग के सामने आती हूँ। तो इन प्रश्नों को मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए रखती हूँ कि आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सके। उम्मीद है आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप लोग को कुछ और जानना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरा यह प्रयास आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी जानने की इच्छा हो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।